दोस्तों, गंदी फिल्मों के गंदे धंधे में फंसे राज कुंद्रा को लेकर मुंबई से सबसे बड़ी खबर है। राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी ने कुंद्रा का घर छोड़ दिया है। जी हां, शिल्पा ने कुंद्रा के बंगले को छोड़ दिया है और शिल्पा शेट्टी रातों रात एक किराए के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हैं। शिल्पा के साथ ही दोनों बच्चे भी हैं और यहाँ तक खबर है कि शिल्पा शेट्टी ने कुंद्रा के गंदे पैसों को हाथ लगाने से, छूने तक से इनकार कर दिया है और खुददारी का दिखावा करते हुए शिल्पा ने कुंद्रा का आलीशान बंगला छोड़ दिया है, जो कि सबसे बड़ी खबर है इस बीच की। तो कैसे हुआ ये सब कुछ, कहां शिफ्ट हो गई शिल्पा और शिल्पा ने क्या क्या कहा राज कुंद्रा को लेकर, शिल्पा शेट्टी का सारा ड्रामा आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर रखें। तो शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा को लेकर पहले भी खासी परेशान होने का दिखावा करती रही हैं। राज कुंद्रा पर आईपीएल में भी सट्टेबाजी का आरोप लगा था और यहां तक कि कुंद्रा की हिस्सेदारी वाली टीम राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए सस्पेंड तक कर दिया गया था। लेकिन कुंद्रा के काले धंधे कहां कम होने वाले थे। राज कुंद्रा ने कोविड लॉकडाउन के बाद गंदी फिल्मों के कारोबार में जड़ें जमा ली और कुंद्रा वहां का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन पुलिस ने जब राज कुंद्रा को अरेस्ट किया तो हालत उसके बाद ये हो गई कि कुंद्रा की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुंद्रा को जमानत मिलने के बजाय मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब तक सब्र का नाटक करती चुपचाप बैठी शिल्पा शेट्टी ने अपने आप को दूध की दूल्ही दिखाने के लिए एक शातिर चाल चल दी है। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और शिल्पा शेट्टी मुंबई के जुहू इलाके में स्थित राज कुंद्रा के बंगले से चली गई हैं। जी हाँ, बीती रात ये सब कुछ हुआ। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक कल रात को शिल्पा ने राज कुंद्रा का घर छोड़ दिया और जुहू वाले बंगले में यानी कि राज कुंद्रा के बंगले में ताला लगाकर अपने किराए के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हैं। शिल्पा के साथ कई गाड़ियों में घर से सामान भी गया और जिसके बाद ही करीब करीब कंफर्म हो गया था कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा का घर छोड़ रही हैं। और अब यहाँ शिल्पा शेट्टी के साथ दोनों बच्चे, बेटे वियान और बेटी शमीशा भी हैं। और खबरों की माने तो शिल्पा शेट्टी बांद्रा के किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हैं। वही बांद्रा जहाँ पर अधिकतर बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं। वहीं आसपास में किसी अपार्टमेंट में शिल्पा शेट्टी ने किराए का अपार्टमेंट लिया है, किराए का फ्लैट लिया है और उस फ्लैट में शिल्पा शेट्टी शिफ्ट हो गई हैं अपने सामान के साथ, अपने दोनों ही बच्चों के साथ। हालांकि बीच में खबरें आ रही थी कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा का घर छोड़ने पर विचार कर रही हैं। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का घर छोड़ सकती हैं, लेकिन अब फाइनली वो फैसला हो गया है और शिल्पा ने कुंद्रा का बंगला छोड़ दिया है। अब बड़ी बात यह है कि अभी तक शिल्पा ने तलाक जैसा कुछ भी फाइल नहीं किया है, लेकिन खुद को पाक साफ दिखाने के लिए शिल्पा के पेड पीआर की तरफ से ये बात फैलाई जा रही है कि अब शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के साथ नहीं रहना चाहती हैं। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा से अलग अपनी जिंदगी की प्लानिंग कर रही हैं और कुंद्रा से पूरी तरह अलग होकर अपने बच्चों के साथ ही खुद को सेटल देख रही हैं। बॉलीवुड हंगामा की खबर के मुताबिक शिल्पा ने अपने करीबी दोस्तों को बताया है कि वो राज कुंद्रा के पैसों को हाथ भी नहीं लगा सकती। कुंद्रा के उस गंदे धंधे के पैसे को शिल्पा शेट्टी छूना भी नहीं चाहती हैं और बार बार उस घर में रहने पर उन्हें वही सब याद आ रहा है और इसीलिए फाइनली शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा का बंगला छोड़ने का फैसला ले लिया और रातों रात घर बदल दिया। वाह शिल्पा जी, दाद देनी पड़ेगी आपके इस ड्रामे की। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आखिर आप क्या बहाना बनाकर अपने आप को निर्दोष दिखाना चाहती हैं, क्योंकि कभी तो आप कहती हैं कि आपको कुंद्रा के इस गंदे कारनामे के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, लेकिन उसी गंदे कारोबार की कंपनीज में आप डायरेक्टर थीं। उसी गंदी कमाई से कमाए करोड़ों आपके बैंक अकाउंट्स में आते थे। वहीं कभी आप अपने पति का बचाव करती हैं कि वो पॉर्न फिल्में नहीं बनाते थे जी, वो तो इरोटिक फिल्में बनाते थे और उन सभी लड़कियों को नंगा करने का मेहनताना दिया जाता था। और अब कुंद्रा का घर छोड़ने का ये नाटक। इतना ही नहीं, खबर ये भी आ रही है कि अब शिल्पा एक बार फिर से बॉलीवुड में काम करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही हैं और जल्द ही शिल्पा शेट्टी प्रियदर्शन और अनुराग बासु की फिल्मों में नजर आ सकती हैं। इसके अलावा भी शिल्पा की कई फिल्म मेकर से बातचीत चल रही है और शिल्पा अब खुद के पैसों से अपना घर चलाना चाहती हैं, कुंद्रा से कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं। शिल्पा ने अपने उस दोस्त को बताया है कि वो सोच भी नहीं सकती कि उसके लिए जो डायमंड और डुप्लेक्स घर आ रहे थे
वो ऐसे पैसे से आ रहे थे। और शिल्पा ने ये भी कहा कि वो अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगी और खुद के सम्मान के लिए, खुद की जिंदगी के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए कुंद्रा का घर छोड़कर फाइनली शिल्पा शेट्टी चली गई हैं। तो ये तो होना ही था दोस्तों। जैसा कि हम शुरुआत से आपको बताते रहे हैं कि ये देवी जी सिर्फ पैसों की सगी रही हैं, अपने पति की भी नहीं। अब जब पति अपने काले कारनामों के चलते फंस गया तो उससे अपनी कन्नी काटकर निकल ली। अपने पति राज कुंद्रा को मझधार में अकेला छोड़कर शिल्पा शेट्टी चली गयी। शिल्पा के उसी दोस्त का कहना है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की शादी 2009 में हुई थी और 12 साल बाद कुंद्रा की करतूतों से अब ये शादी टूटने की कगार पर है। शिल्पा शेट्टी ने अभी तक तलाक के पेपर साइन नहीं किए हैं, पेपर्स फाइल नहीं किए हैं, लेकिन शिल्पा घर छोड़कर जा चुकी हैं। और इसी दोस्त की माने तो अब किसी भी दिन, जी हाँ, शिल्पा शेट्टी किसी भी दिन तलाक के लिए भी पेपर्स फाइल कर सकती हैं, क्योंकि अब शिल्पा शेट्टी किसी भी कीमत पर, किसी भी एंगल से राज कुंद्रा के साथ कुंद्रा के घर में रहने को राजी नहीं है, तैयार नहीं है। और कुल मिलाकर जिस पत्नी के लिए कुंद्रा ने ये पतन का रास्ता चुना, उस पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब देवी जी खुद को राज कुंद्रा से, इस कंट्रोवर्सी से पूरी तरह से अलग देखना चाहती हैं, अलग करना चाहती हैं और इसीलिए रातों रात कुंद्रा से संबंध तोड़ दिया, कुंद्रा का घर छोड़ दिया और बहुत जल्द, जी हाँ, बहुत जल्द इनका तलाक हो जाए तो इसमें आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या शिल्पा शेट्टी निर्दोष हैं या शिल्पा भी कुंद्रा के इस काले कारनामों में पूरी तरह शामिल थी? कमेंट कर आप भी अपनी राय जरूर रखें दोस्तों। बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली को हाल ही में एनसीबी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। एनसीबी को उनके घर से ड्रग मिला है। हैरानी की बात है कि कभी बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जिसके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े होते थे, आज उसी अरमान की मदद के लिए कोई तैयार नहीं है। अरमान के पिता राजकुमार कोहली बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर रहे। उन्होंने जानी दुश्मन, नागिन और बदले की आग जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने जो इज्जत कमाई उसे अरमान कोहली लुटाने पर तुले हैं। अरमान का नाम विवादों में हमेशा से रहा है। 8-10 फिल्में करने के बाद अरमान का करियर नहीं चला। इसके बाद वो बिग बॉस में नजर आए। वहाँ उन्होंने कई कंटेस्टेंट्स के साथ मारपीट की। इसके बाद सोफिया हयात को पीटा, जिसके बाद उन्हें बिग बॉस के घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। अरमान का अफेयर मुनमुन दत्ता के साथ भी रहा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पुलिस में अरमान के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद अरमान ने अपनी गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा को इतना पीटा कि उनका सिर ही फोड़ दिया। इस मामले में अरमान को 7 साल की सजा भी हुई और अब वो जमानत पर बाहर हैं। एक दौर में अरमान का बॉलीवुड में सिक्का चलता था, लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी पर पूरा बॉलीवुड मौन है।